Praise the Lord. हम प्रार्थना करेंगे। Thank you Jesus, thank you Lord. स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। Lord Jesus, I submit to you. Lord, you speak to your children, Lord. प्रभु, मेरे द्वारा आप तेरे बच्चों से बात कर प्रभु। Lord, give me the strength. Lord, give me the right words to speak to your children, Lord. You speak to me. Lord, give me a humble heart. Lord, I surrender to you. प्रभु, तेरे बच्चों के साथ तू आज बात कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वचन मेरे लिए भी है, बिकॉज आई नीड जीसस सो मच। आप सभी से ज़्यादा मुझे प्रभु यीशु की बहुत ज़रूरत है। हम वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 verse 13 to 16. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. ये वचन ऐसा कहता है, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे हैं। इसे सर्मन ऑन द माउंट कहा जाता है, पहाड़ों पर परमेश्वर का संदेश। और प्रभु यीशु अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों की ओर देखकर बोलते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आप इस पृथ्वी के नमक हो। नमक बहुत ही, प्रभु यीशु के वक्त में नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी। इट वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी। उस वक्त सॉल्ट को एज अ पेमेंट के तौर पे यूज किया जाता था। जो जूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो रोमन गवर्नमेंट को सॉल्ट के रूप में टैक्स पे करते थे। तो सॉल्ट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्रभु यीशु आपसे कहते हैं कि यू आर सो इम्पोर्टेंट टू गॉड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आप पृथ्वी के नमक हो। ये ऐसे ही शब्द नहीं है, इस शब्दों के पीछे बहुत गहरा संदेश प्रभु यीशु आपको देना चाहते हैं। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मैंने गूगल पे सर्च किया, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसके मोर देन 14,000 यूजेस है। 14,000 से भी, मतलब 14,000 से भी ज्यादा सॉल्ट के यूजेस है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट नमक है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम इम्पोर्टेंट हो प्रभु के लिए। आप जो प्रभु पर विश्वास करते हो, आप जिसने प्रभु यीशु का स्वीकार किया है, आप प्रभु यीशु के बच्चे हो, आप प्रभु यीशु के शिष्य हो, और प्रभु यीशु के नजर में आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। और प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे इस्तेमाल है, बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारे। उनमें से मैं जो 3 उदाहरण, मतलब 3 उपयोग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
नमक हम डेली डेली यूज में, डेली लाइफ में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो सॉल्ट का पहला यूज है टेस्ट। सॉल्ट खाने को बेहतर बनाता है, वो खाने को स्वाद देता है। यहाँ पर बैठे किसी को बिना सॉल्ट, बिना नमक का खाना पसंद आता है क्या? किसी को भी नहीं आता। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 34:8, 34 का 8 वचन। मैं पढ़ता हूँ। Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, happy is the man who trusts in Him. Psalms 34 verse 8। हिंदी में ऐसे लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो लोग, वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये दुनिया प्रभु यीशु को कैसे चख पाएगी अगर हम इस पृथ्वी के नमक नहीं हो तो? अगर हम इस दुनिया के नमक नहीं होंगे तो जो ये दुनिया जो अंधकार में है, जो आज हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि हमारा जग इतना पाप में डूब रहा है, इतना करप्ट हो रहा है, इतना अंधकार में है, लोग नाश पा रहे हैं इस दुनिया में। वो लोग प्रभु यीशु को कैसे जान पाएंगे? वो लोगों को प्रभु का प्रेम कैसे पता चलेगा अगर हम इस दुनिया में एक नमक की तरह नहीं जीते? सो वी हैव टू बी द सॉल्ट, एक नमक की तरह। जैसे सॉल्ट उस खाने को स्वाद देता है, इट मेक्स द फूड बेटर। जब हम खाने में मसाले डालते हैं, फिर वो सॉल्ट जब हम डालते हैं तो हम अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं, वो फ्लेवर्स को अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारे जीवन के द्वारा लोग चख पाए कि प्रभु कितना भला है। वो जब ये पूरी दुनिया प्रभु को कैसे जान पाएगी? तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारा जो फैमिली मेंबर है वो प्रभु यीशु को कैसे जान पाएगा? प्रभु यीशु को कैसे चख पाएगा अगर तुम नमक की तरह जी नहीं रहे हो? परमेश्वर की जो बुलाहट है, जो कॉलिंग है टू बी द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर तुम उसको नहीं जी रहे हो तो तुम्हारे वो फैमिली मेंबर जिसका नाश हो रहा है, जो प्रभु को नहीं जानता है, वो रिलेटिव, जो आपका दोस्त, वो प्रभु को कैसे अनुभव कर पाएगा? उसका उद्धार कैसे हो पाएगा अगर हम इस पृथ्वी के मीट की तरह नहीं जी रहे? तो हमें प्रभु यीशु के समान परमेश्वर ने हमें एक मैंडेट दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक जिम्मेदारी हम पर दी है, टू बी द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप साधारण लोग नहीं हो। परमेश्वर ने आपको अंधकार से प्रकाश में लाया है। यू नो द ट्रूथ, आपको सच्चाई पता है। आपको पता है कि बाहर की दुनिया नाश हो रहा है, लोगों का नाश हो रहा है, लोग पाप में डूब रहे हैं। उनके लिए हमें एक उदाहरण बनना है, उदाहरण बनकर जीना है। और उसके बाद में और एक इस्तेमाल और एक उपयोग बताना चाहता हूँ। सॉल्ट इज यूज्ड एज एन प्रिजर्वेटिव। एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर सॉल्ट को यूज किया जाता है, जो खाने को खराब होने से बचाता है। उस समय में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, रेफ्रिजरेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो वो जो भी फिश या फिर कोई भी मीट रहता था तो उसको सॉल्ट में रखा करते थे ताकि वो सड़ ना जाए, ताकि वो खराब ना हो जाए। तो प्रभु यीशु हमें उस प्रिजर्वेटिव की तरह इस करप्ट दुनिया में प्रभु यीशु के वचन को, उसकी सच्चाई को हमें प्रिजर्व करना है। हमें ऐसे जीवन जीना है ताकि लोग हमें देखकर प्रभु यीशु को अपनाएं, प्रभु यीशु के प्रेम की ओर वो बढ़े और उनका जीवन हमें देखकर बदल जाए। ऐसे हमें जीना है।
अगर हम इस दुनिया में जो दुष्टता इतनी बढ़ रही है, इतना करप्शन बढ़ रहा है हमारे आसपास में, हमारे सिटी में, हमारे इस भारत देश में, तो इस जगत के जैसे हम जीकर उसे कम नहीं कर सकते। वी हैव टू बी डिफरेंट, हमें एक अलग जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू हैव टू प्रिजर्व द वर्ड ऑफ गॉड। जो प्रभु यीशु की छवि है, हम प्रभु यीशु के रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसके वी हैव टू रिफ्लेक्ट हिज लाइट, हमें उसकी रोशनी को हमें लोगों तक रिफ्लेक्ट करना है। वी शुड बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और तीसरा जो इस्तेमाल है, सॉल्ट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब सॉल्ट एज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, मतलब जो घाव रहते हैं, जो वुंड्स रहते हैं, उनको सॉल्ट अगर हम लगाएंगे तो वो हीलिंग प्रोसेस को कैटलाइज करता है। जख्म भरने के लिए उस जमाने में सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता था। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जिस तरह सॉल्ट उस वुंड को हील करता है, उसी तरह हमें इस दुनिया में रहकर हमारी उपस्थिति हमारे लोगों के बीच में एक उपचार की तरह होना चाहिए। पीपल शुड फील कंफर्टेड, पीपल शुड फील हम लोगों के द्वारा, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम लोगों के द्वारा उन लोगों को प्रभु यीशु का प्रेम समझ पाए। ये दुनिया बहुत हर्ट है, बहुत दुख से भरी है, बहुत दुखदायी दुनिया है ये। हम देखते हैं पीपल नीड जीसस, लोगों को प्रभु यीशु की बहुत जरूरत है। तुम्हारे उस रिलेटिव को, तुम्हारे उस फ्रेंड को, तुम्हारे उस फैमिली मेंबर को प्रभु यीशु की बहुत जरूरत है। लोग आज बहुत प्रॉब्लम से जाते हैं, बहुत डिफिकल्टीज से जाते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु की जरूरत है। उन लोगों को हमें ऐसा हीलिंग की तरह उनके बीच में जीना है। वी हैव टू कम्फर्ट देम। जैसे मैं रशिया में था तो प्रभु यीशु मुझे, जब मैं प्रार्थना करता था तो परमेश्वर मेरे सामने लोगों के से चेहरे मेरे सामने आते थे और मुझे ऐसा अंदर से फील होता था कि मैं उनको कॉल करके उनको कंफर्ट करूं। और जब भी मैं उनको कॉल करता था ना, तब वो मुझे कहते थे कि ऋषिकेश ने मुझे एकदम करेक्ट टाइम पे कॉल किया और मुझे उसकी ज़रूरत थी। इसी तरह हमें इस हर्टिंग वर्ल्ड में, इस दुख से भरे दुनिया में हमें उपचार की तरह हमें जीना है। हालेलुया। और फिर बाद में तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, बट इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स फ्लेवर, अभी सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, वो कभी अपना सॉल्टीनेस कभी लूज नहीं करता, अपना नमकीनता वो कभी लूज नहीं कर सकता है। एब्सोल्यूट मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है। बट उस जमाने में जो सॉल्ट हुआ करता था वो इतना प्योर नहीं होता था, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती थी। मतलब सॉल्ट तब उसका सॉल्टीनेस लूज कर सकता है जब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज हो, उसमें अगर कुछ अशुद्धता हो, या फिर अगर सॉल्ट को बहुत डाइल्यूट किया जाए, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए, तो सॉल्ट अपनी सॉल्टीनेस को लूज कर सकता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में इम्प्योरिटीज आती है, या फिर जब हम दुनिया के साथ समझौता करते हैं या फिर पाप के साथ समझौता करते हैं, तब हम वी लूज दैट सॉल्टीनेस इन अस, तब हम उस नमकीनता को खोते हैं। इसी तरह परमेश्वर हमको उस नमक की तरह, हमारी बुलाहट एक नमक की तरह है। वी हैव टू बी द सॉल्ट इन दिस हर्टिंग वर्ल्ड। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए
तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि अगर वो सॉल्ट अपनी सॉल्टनेस खो बैठता है, अगर अपनी सॉल्टनेस को लूज करता है, वो नमकीन का को अगर लूज करता है, तो वो कुछ काम का नहीं रहता। इट इज जस्ट लाइक मिट्टी के तरह, उसे फेंक दिया जाता है। तो प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उसके बच्चे होने के नाते, उसके लोग होने के नाते, वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसके नमक होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और उसका दूसरा वचन में पढ़ता हूं, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे करके सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पर प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट लाइट देयर इज नो लाइफ। मतलब प्रभु यीशु ये कहते हैं कि इस अंधकार भरी दुनिया में यू हैव टू बी लाइक लाइट। एक रोशनी की तरह आपको जलना है, एक ज्योति के समान आपको इस अंधकार से भरे हुए जग में आपको जलना है। क्योंकि ये दुनिया अंधकार में है, पाप में है, उन्हें प्रभु यीशु की बहुत ज़रूरत है, उन्हें उद्धार की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए हमें रोशनी की तरह जीना है। जैसे लाइफ देता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो लाइट के बिना ग्रो नहीं कर सकते। एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिना वो जो पेड़ पौधे वो बढ़ नहीं पाते। इसलिए मतलब लाइट इतना इम्पोर्टेंट है। लाइट मतलब इट गिव्स लाइफ। इसी तरह हमें ऐसे जीवन को जीना है इस दुनिया में कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों को रोशनी मिले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। एक उस जमाने में जो सिटीज हुआ करती थी वो माउंटेन टॉप्स पे, जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन होती थी, ताकि जो इन्वेडिंग आर्मीज है, मतलब जो आर्मीज है वो जल्दी से इन्वेड ना कर पाए, ताकि वो जल्दी से उस पर कब्जा ना कर पाए। और फिर जैसे वो सिटी सेट ऑन ए हिल, जो पहाड़ पर एक शहर जैसा होता है, जो दिखने में बहुत सुंदर है, जहाँ की जो वहाँ से जो रोशनी आती है वो सब देख सकते हैं, और वो नज़ारा बहुत सुंदर होता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, a city set on a hill cannot be hidden, उसे छुपाया नहीं जा सकता। Nor do they light a lamp and put it under a basket। और जो लैम्प होती है, जो दिया होता है, उसके ऊपर हम लैम्प मतलब बास्केट नहीं डालते, बकेट डालकर ढकते नहीं हैं, पर उस प्रकाश को हम किसी प्रीमियर लोकेशन पे रखते हैं, ताकि हॉल में बैठे हुए सभी को उस प्रकाश मिले, सबको दिखाई दे। ऐसी जगह पर हम उस लाइट को रखते हैं ताकि हमें दिखाई दे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि हम ऐसे कभी हम मतलब इस प्रकाश के ऊपर अगर हम बकेट रखते हैं तो ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है, बहुत ही सेंस नहीं बनेगी। अगर हम लाइट को रखते हैं तो किसी प्रीमियर लोकेशन पे रखते हैं, तो हम लोग बहुत से लोग हैं कि हम में परमेश्वर की रोशनी है। प्रभु यीशु कहते हैं ना कि जॉन के
के गॉस्पेल में प्रभु यीशु कहते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट मैथ्यू के गॉस्पेल में प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी लाइट है, इट्स अ रिफ्लेक्टेड लाइट, जो प्रतिबिंबित लाइट है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो he who follows me, जो मेरे पीछे चलता है, वो अंधकार में नहीं चलेगा, but he will have the light of Jesus, light of life within you. तो अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो you are the light of the world. आप इस पृथ्वी के रोशनी हो, आप इस पृथ्वी की ज्योति हो, और आपको उस कॉलिंग में जीना है, उस बुलाहट में आपको जीना है। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मैथ्यू चैप्टर 5 में कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे चांद की अपनी रोशनी नहीं है, द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी पर। उस तरह जैसे समझ लो आप चांद हो, और सूर्य मतलब परमेश्वर, और पृथ्वी मतलब ये जग। द ओनली टाइम मून डज नॉट शाइन, मतलब ऐसा एक ही बार ऐसा होता है जब चांद अपनी रोशनी को नहीं दे पाता, जब इक्लिप्स होता है, जब ग्रहण होता है, तब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आती है और सूर्य की लाइट को ब्लॉक करती है। वैसे ही जब हमारे जीवन में पृथ्वी मतलब इस जग संसार जब हमारे और प्रभु यीशु के बीच में आता है, तब we do not shine the light of Jesus, तब हम उस लाइट को शाइन नहीं कर पाते। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि you are the light of the world। प्रभु यीशु ने आपको उस बुलाहट में बुलाया है। अगर आप प्रभु यीशु के शिष्य हो, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, तो प्रभु यीशु calls you to be the light of this world। प्रभु यीशु आपको इस पृथ्वी की रोशनी होने के लिए पुकारते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ कैन यू बी द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस अंधकार से भरे हुए, इस पाप से भरे हुए जग में कैसे एक रोशनी की तरह जी सकते हैं। आप जानते हो कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें प्रभु यीशु की बहुत ज़रूरत है। वो नाश हो रहे हैं। क्या आपका दिल उनके लिए नहीं रोता? क्या आप नहीं चाहते कि आपके अपने लोग नाश ना हो? You have found a treasure। आपको एक मूल्यवान खजाना मिला। Jesus has saved you from sin। प्रभु यीशु ने आपको पाप से बचाया है। प्रभु यीशु ने आपको उस नरक से बचाया है। परमेश्वर ने आपको एक बहुतायत का जीवन दिया है, जो इस जग के पास नहीं है। दुनिया उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। दुनिया की जो काउंटरफिट प्लेजर्स उन्हें कभी भर नहीं सकती। पर प्रभु यीशु ने आपको अनुभव दिया है। आप प्रभु यीशु का प्रेम जानते हो। प्रभु यीशु ने आपके लिए जो क्रूस पर किया है, आप उस सुसमाचार को जानते हो। आप प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर जो प्रभु यीशु ने कार्य किया, उस कार्य को आप जानते हो, उस प्रेम को आप जानते हो। हालेलुया। तो आप उस रोशनी को कैसे उन तक पहुंचा सकते हो? by being loving to them। उनके साथ प्रेम से व्यवहार करके, उनके साथ जब वो हमारे जीवन में प्रेम देखेंगे, शांति देखेंगे, सौम्यता को जब हम देखेंगे, जब
हमारे जीवन में वो हम्बलनेस को देखेंगे, नम्रता जब हम देखेंगे, तब हम प्रभु यीशु के रोशनी को फैला सकते हैं, तब हम प्रभु यीशु के रोशनी को फैला पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे फॉरगिवनेस एक और एक एग्जाम्पल है हाउ यू कैन शाइन द लाइट ऑफ जीसस। आप लोगों को क्षमा करके प्रभु यीशु के रोशनी को फैला सकते हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस उदाहरण से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। ग्राहम स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे और 20 साल पहले वो उड़ीसा में आए थे। जो लेपर्स थे, जो कोढ़ी लोग थे, उनकी सेवा उन्होंने की और उनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। किस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु की सेवा की। जिन लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा था, ऐसे लोगों को उन्होंने हाथ लगाकर उनकी सेवा की। और उनकी लाइफ से प्रेरणा लेकर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी मेडिकल साइंस पढ़ना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो उनको और उनके ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को फॉल्सली एक्यूज किया गया कि वो धर्मांतर करते हैं और फिर उनको जला दिया गया। और उनकी जो लाइफ स्टोरी से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि किस तरीके से उनकी जो वाइफ थी ग्लैडिस स्टेन्स, उन्होंने उन किलर्स को माफ कर दिया और वो मेरे लिए एक लाइट बनी। शी बिकेम द लाइट फॉर मी एंड सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सो फॉरगिवनेस, आप दूसरों को क्षमा करके प्रभु यीशु के रोशनी को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब आपको गॉस्पेल पता है ना, जब आपको गॉस्पेल समझ में आने लगेगा, प्रभु यीशु का जो वध स्तंभ पर जिस तरीके से परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया, जब ये हमको समझ में लगेगा ना, तो जो हार्ड पीपल, जो बहुत डिफिकल्ट लोग हैं, उन पर भी हम प्रेम करने लगेंगे। क्योंकि गॉड हैज फॉरगिवन द इनएक्सक्यूजेबल इन अस। परमेश्वर ने हमारे ऐसे पाप जिसकी क्षमा रिसीव करने के लायक हम नहीं थे, ऐसे पापों की क्षमा हम पर की है। So if God has forgiven the inexcusable in us, we must also forgive the inexcusable in others. हमें भी दूसरों के पापों को क्षमा करना है। So by forgiving others, हम उस लाइट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Thank you Jesus. प्रभु यीशु कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमें ऐसे जीवन जीना है कि दुनिया का प्रभाव हम पर ना पड़े। दुनिया का, बट वी शुड नॉट ब्लेंड विद दिस वर्ल्ड। बट परमेश्वर ने हमें फिट इन होने के लिए नहीं बुलाया, ब्लेंड इन होने के लिए नहीं बुलाया है इस पृथ्वी पे। परमेश्वर ने हमें स्टैंड आउट होने के लिए, एक अलग होने के लिए प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर हमें चुना है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, 1 Peter chapter 2 verse 9। But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से उस प्रकाश में हमें लाया है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे हृदय में रहते हैं। We have the light of Jesus in us।
तो इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि if you follow me, you will live in light, you will not live in darkness. आपका नाश नहीं होगा, आप अंधकार में नहीं जियोगे। तो प्रभु यीशु हमें लाइट की तरह जीने के लिए हमें बुला रहे हैं। और एक तरीका, हम वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 58:10 मैं पढ़ता हूँ। If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall shine in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। जब हम भूखे लोगों को की सहायता करते हैं, जब हम दुखियों की संतुष्टि करते हैं, जो लोग मतलब बहुत गर्जू है, बहुत नीडी है, जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों की हेल्प जब हम करते हैं, जब हम जेनरस होते हैं, बहुत उदार होते हैं, तब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। This is how we can shine the light of Jesus. Hallelujah. So प्रभु यीशु इस बुलाहट में हमें बुला रहे हैं। This should be our identity. ये लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए। We should be the salt and light in this generation. Hallelujah. फिर हम गॉस्पेल लोगों को मतलब परमेश्वर का जो गॉस्पेल है, प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है, वो लोगों तक पहुंचाकर प्रभु यीशु की लाइट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉस्पेल क्या है? कि हम पापी थे, हमारा जो नेचुरल बेंट है, इट्स सिन। Our natural bent is to sin, and it is our greatest problem. पाप हमारा सबसे बड़ा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे मानव जाति के लिए। और परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप की ओर देख भी नहीं सकता। परमेश्वर, in the light of God's perfection and our imperfection, God has made a way for me to know Him. परमेश्वर ने एक मार्ग उसे जानने के लिए बनाया है, और वो मार्ग प्रभु यीशु है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु जो मार्ग है, परमेश्वर जो पवित्र है, हम जो पापी है, और परमेश्वर और मनुष्य जो पापी है, उनका मेल मिलाप नहीं हो सकता, बिकॉज गॉड इज होली। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम में अपने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर। उसने मानव रूप धारण किया और उस पृथ्वी पर वो आया, उसने पवित्र जीवन जिया, और उस क्रूस पे उसने हम सब के पाप, हम सब के अपराध खुद पर लिया। हमारे प्राइड को, हमारे सेल्फिशनेस को, हमारे गुस्से को, हमारे जो भी पाप है उसने खुद पर लिया। हमारे श्रापों को खुद पर लिया, हमारे अपराधों को उसने खुद पर लिया। He became sin for us. वो हमारे लिए पाप बना। उस क्रूस पर प्रभु यीशु, मतलब स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु को ऐसे ट्रीट किया जैसे प्रभु यीशु ने ही वो हॉरिबल जीवन जिया था, वो भयानक, मतलब प्रभु यीशु ने ही मेरा जीवन जिया था। प्रभु यीशु ने मेरे पापों का मतलब बोझ खुद पर लिया उस क्रूस पर, और वो हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए वो पाप बना। कि प्रभु यीशु की स्वर्गीय पिता को अपने मुंह को छुपाना पड़ा। इस तरीके से गॉड बिकेम, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने आप पर वो हमारे पापों का बोझ लिया। हालेलुया। इस तरीके से प्रभु यीशु ने हम पर प्रेम किया है। और जब हम और तीसरे दिन वो जी उठा, और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा नाश नहीं होता, पर हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, और हमारा पिता बनता है। हालेलुया। उनको सुसमाचार सुनाकर हमारे जीवन की जो टेस्टिमनीज है,
जब मैं वहाँ पर गया तो मैं लोगों को मतलब जब भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं उनको प्रभु यीशु के बारे में बताता था। मेरे लाइफ में जो भी प्रभु यीशु ने, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मेरे जो भी अनुभव है, कैसे प्रभु यीशु ने मुझे पाप से छुटकारा दिया, कैसे प्रभु यीशु ने मेरे अंदर का जो खालीपन था, जिस तरीके से प्रभु यीशु ने भरा है, मैं उनको हमेशा बताता था। और मेरे लाइफ को देखकर या फिर जब भी मैं उनके साथ उनको प्रेम से, उनको जब भी ज़रूरत थी तब उनको मैं कॉल करता था। Like being gracious, by being loving and kind, you can shine the light of Jesus. उसी तरह से हमें प्रभु यीशु उस रोशनी बनने के लिए बुलाते हैं। हालेलुया। By speaking about abundant life, जो प्रभु यीशु हमें प्रॉमिस करते हैं, बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु प्रॉमिस करते हैं। ये जो शांति के लिए इधर उधर भटक रहा है, ट्रू पीस, एक खरी शांति के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, दुनिया की चीजों में अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, बहुत परेशान है, उनके लिए हमें रोशनी की तरफ चमकना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने खुद पर ले और परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाएं। जिन लोगों को जरूरत है, इस दुनिया को प्रभु यीशु की बहुत जरूरत है। हालेलुया। और इस दुनिया में हमें एक नमक और रोशनी के रूप में लोगों को प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। दोन्ही हात देवाकडे पसरून पवित्र आत्मा आपल्याशी बोललेला आज आपण परीक्षण करूया की त्या मिठाप्रमाणे आणि त्या प्रकाशाप्रमाणे आपले जीवन आहे। प्रभु यीशु ने आपको एक सुझाव नहीं दिया है, हालेलुया, बट ये एक जीवन शैली है। दिस इज अ लाइफस्टाइल। ये हमारी पहचान बननी चाहिए। जब दुनिया हमें देखे तो वो हम हमारे बारे में कुछ अलग देखें। There is something different about these people जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इनमें अलग शांति है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें प्रभु यीशु की तरह जीना है, उसके तरह बनना है, उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। ये आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे विश्वास को इस तरीके से हमें जीना है कि हमारे आसपास की दुनिया प्रभावित हो जाए, कि हम दुनिया को प्रभावित करने वाले बने, दुनिया हम पर प्रभावित नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें उस प्रिजर्वेटिव की तरह उसकी इमेज को इस दुष्ट जगत में एक प्रिजर्वेटिव की तरह जीना है, उसकी इमेज को प्रिजर्व करना है। जब लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें प्रभु यीशु में दिखे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस छोटी और घायल दुनिया में इस उपचार की तरह जीना है। हालेलुया। हमारी उपस्थिति उनके बीच में उपचार की तरह हमारे जीवन के द्वारा उन्हें प्रेम दिखाई दे, प्रभु यीशु दिखाई दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस दुनिया के साथ मिलना नहीं है। हालेलुया। बट हमें अलग जीवन जीना है। प्रभु यीशु। हालेलुया। जब लोग में देखें, लोगों को ये दिखाई दे कि प्रभु परमेश्वर वास्तव में कैसा है, लोगों को प्रभु का प्रेम हमारे जीवन से दिखे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें तेरे जैसे
होने के लिए बहुत सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा से भरकर उसके राज्य के लिए हमें चमकना है। हालेलुया। हर एक एरिया में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे फैमिलीज में, हमारे रिलेटिव्स के बीच में एक सॉल्ट, एक नमक और प्रकाश की तरह हमें जीना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। प्रभु यीशु ने इस वचन के द्वारा आपसे क्या बात की है आप जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, बहुत सामर्थ्य है, सामर्थ्य से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस जिम्मेदारी को अपनाएं और इस बुलाहट में हम आगे बढ़ें। जो अंधकार में है उन्हें हम प्रकाश दिखाएं, उन्हें हम सुसमाचार बताएं। जो दुखी है, जो कष्टी है, उन लोगों को हम एक हीलिंग की तरह उनकी हम सहायता करें, उनकी और हम उदारता से उस प्रकाश को फैला सकते हैं। हालेलुया। उनको जो लोग हमें दुख देते हैं, जो लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उन लोगों को क्षमा करके उस प्रकाश को फैला सकते हैं। उन लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखा के हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, जिन लोगों का नाश हो रहा है, जो लोग पापों में हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया है, दूसरों के लिए हम आशीष बने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा या जागेमध्ये आहे. पवित्र आत्मा तुम्हाला तोडवते, तुम्हाला पश्चाताप देते. स्वतःला आवरून धरू नका. दोन्ही हात देवाकडे उंच करून, प्रभू किती आम्ही व्यर्थ जीवन जगतो, किती व्यर्थ आम्ही जीवन माया करतो. आम्ही विसरून गेलो की तू आम्हाला कोणत्या बोलावल्याने बोलावले. आम्ही विसरून गेलो की आम्ही मीठ आहोत, आम्ही या जगाचा प्रकाश आहोत. आमची चांगली कामं पाहावी बाप्पा. आमच्या अवतीभोवती असलेल्या लोकांनी आमची चांगली कामे पाहून आकाशातल्या बापाचे गौरव करा.